हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों, निष्ठा मॉड्यूल ट्रेनिंग के अंतर्गत एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और इसके अंतर्गत सभी शिक्षकों को जो निष्ठा ट्रेनिंग करनी है, आज हम लोग उसका मॉड्यूल नंबर 17 लेकर आए हैं। 16 मॉड्यूल आप सभी के सामने कंप्लीट कर दिया गया था और आप सभी लोगों ने बहुत ज़्यादा उसे सपोर्ट भी किया। तो आज आप लोगों को मॉड्यूल 17, जिसका नाम है कोविड-19 परिदृश्य विद्यालयी शिक्षा के अंतर्गत जो किस प्रकार से एहतियात बरता जाए, इसके बारे में ये आपका मॉड्यूल नंबर 17 है। क्या क्या चुनौतियां विद्यालयी शिक्षा में आ रही हैं और उनको क्या समाधान है, कैसे दूर किया जा सकता है, ये हमारे मॉड्यूल 17 का नाम है। इसके अंतर्गत आपको दो गतिविधियां करनी है। पहली गतिविधि नंबर 1 है और ये आपकी महामारी में एहतियात कैसे बरतें, इसको लेकर सत्य असत्य में आपको आंसर चूज करने हैं। 11 क्वेश्चन हैं, एक एक क्वेश्चन को देखिएगा और समझिएगा। आप लोग खुद सही आंसर इसके चूज कर सकते हैं यदि आप लोग क्वेश्चन को समझ लेंगे। तो एंड तक देखिएगा। 15 जनवरी लास्ट डेट है, तब तक सभी लोग इस ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लीजिएगा। जरूर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करिएगा। इसका जो गतिविधि नंबर 5 है वो आपको कल दे देंगे। इसके बाद आपको जो मुख्य प्रश्नोत्तरी है उसके आंसर्स भी दे दिए जाएंगे। तो आपको सत्य सत्य चुनना है। मॉड्यूल 16 की जो मुख्य प्रश्नोत्तरी और गतिविधि है, उनके जो लिंक हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। वहाँ पर जाकर के उनको भी जरूर देख लीजिएगा अगर आपने अभी तक कंप्लीट नहीं किया। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेलीग्राम पर हमने अलग से ग्रुप बना दिया, वहां पर भी जरूर जुड़ जाइएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, छींक आए तो साड़ी का पल्लू या गमछा का उपयोग करें, क्योंकि यह आपके हाथ से आपके नाक, मुंह या आंखों में स्थानांतरित हो जाता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। जब छींक आती है तो यदि हम हाथ का प्रयोग करेंगे तो जो उसके कीटाणु वगैरह होंगे, जो उसके वायरस वगैरह होंगे, वो हमारे हाथ से दूसरी जगह पर फैलेंगे। लेकिन यदि हम पल्लू या गमछा का प्रयोग करते हैं तो वो उतने में ही सीमित रह जाते हैं। तो यानी कि इसका सही आंसर यहाँ पर सत्य हो जाएगा। यही चूज करना, सत्य सत्य में से सत्य बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, समझिएगा। नहीं और हाँ का डिफरेंस है केवल। बिना हाथ धोए या साफ किए अपने चेहरे को छूने से वायरस नहीं फैलता है। तो जब हम हाथ नहीं धुलेंगे और अपने चेहरे को छुएंगे, नाक को छुएंगे, तो उससे क्या होगा, वायरस फैलता है। और यहाँ क्या दिया गया, वायरस नहीं फैलता। यानी कि एक ऐसा हो गया, असत्य कथन दिया गया है। हम लोग असत्य पर टिक कर देंगे। यही वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हमने आपको बताया हाँ और नहीं का डिफरेंस है, इतना ही अगर आप लोग समझ गए तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पूरे 11 क्वेश्चन आपको सही करने हैं। जल्दी से देखते रहिए और आंसर करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, हाथ मिलाने और कार्यक्रम आयोजित करने से महामारी फैलने का खतरा नहीं बढ़ता है। तो जो हम किसी से हाथ मिलाएंगे, यानी कि क्या कर रहे हैं, हम आपस में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं, कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, उसमें भीड़ भी होगी। यानी कि जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग एकत्रित होंगे तो उससे तो खतरा बढ़ जाएगा ना। इसमें दिया गया नहीं बढ़ता, यानी कि ये भी आपका असत्य कथन दिया गया। हम लोग असत्य पर टिक कर देंगे। और हाथ मिलाने पर तो बिल्कुल पाबंदी लगाई गई थी भी पिछले दिनों, और इसको देखते हुए हाथ मिलाना बिल्कुल गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यदि किसी को बुखार, खांसी और सांस लेने में कठिनाई हो तो उसे तुरंत चिकित्सा सुविधा प्राप्त किए बिना एंटीबायोटिक्स लेनी चाहिए। तो जब किसी को बुखार है, खांसी है और सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो ये किसके सिम्टम्स हैं, ये आपके कोविड के ही सिम्टम्स होते हैं, कोरोना के सिम्टम्स होते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, कभी भी खुद चिकित्सा नहीं करनी है, खुद दवा नहीं लेनी है। सीधे सीधे आपको डॉक्टर से संपर्क करना है, उसको इसकी जो भी आपके सिम्टम्स हैं, जो भी आपको प्रॉब्लम है उसके बारे में बताना। यानी कि क्या हो जाएगा, ये भी आपका असत्य कथन हो जाएगा, क्योंकि बिना किसी की जानकारी के, बिना किसी को बताए एंटीबायोटिक्स लेना गलत हो सकता है। तो हमेशा डॉक्टर को दिखाकर ही ऐसी परिस्थितियों में दवा लें। अगला क्वेश्चन, कोविड-19 के दौरान एहतियात के तौर पर विविध मास्क पहने। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। एहतियात के तौर पर आपके लिए बहुत से अलग अलग तरीके के मास्क बनाए गए हैं। चाहे आप कॉटन का मास्क लें, सर्जिकल मास्क है, N95 है, और भी बहुत से ऐसे मास्क हैं जिनका प्रयोग आप कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल सही दिया गया है, इस पर हम लोग सत्य पर टिक कर देंगे। यही वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। पूरे 11 क्वेश्चन हैं, आपको देखने होंगे, अच्छे से समझने होंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया,
जगहों पर थूकने और धूम्रपान करने से वायरस नहीं फैलता है। जब हमने आपको क्या बताया, जब आप ऐसा कोई भी कार्य करते हैं जिससे कि आपका वायरस निकलकर दूसरी जगह पहुंच रहा है, तो यानी कि आप क्या कर रहे हैं, आप वायरस को प्रसारित कर रहे हैं, उसको फैलने में मदद कर रहे हैं। और जब आप सार्वजनिक जगहों पर थूकेंगे, धूम्रपान करेंगे, तो इससे वायरस और तेजी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और यहाँ क्या दिया गया, वायरस नहीं फैलता है। यानी कि क्या दे दिया गया, असत्य कथन दे दिया गया है, गलत कथन दे दिया गया है, इसलिए इसको हम असत्य कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सौ दवा से बचें। बिल्कुल सही बात है, सौ दवा यानी कि खुद से दवा लेने से बचें। अभी ऊपर मैंने आपको बताया था कि कुछ भी अगर आपको थोड़े भी सिम्टम्स लग रहे हैं, प्रॉब्लम लग रही है, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना है, उनके माध्यम से ही मेडिसिन लेनी है। उन यदि वो जांच के लिए कहते हैं तो जांच करानी है, लेकिन स्व दवा से बचना है, बिल्कुल करेक्ट दिया गया है, सत्य कथन दिया गया है, तो हम लोग सत्य पर टिक कर देंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, अगर कुछ भी खरीदने के लिए घर से बाहर जा रहे हैं तो अन्य लोगों को करने के लिए मास्क पहने। अब घर जाते समय नाक और मुंह ढकना अनिवार्य है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, नाक और मुंह ढकना अनिवार्य है, इसीलिए मास्क का प्रयोग बताया जाता है। और जब भी आप सार्वजनिक जगह पर जाते हैं, कुछ भी खरीदने, यदि आप घर से बाहर निकलते हैं, तो निश्चित तौर पर आपका मुंह और नाक ढका होना चाहिए, ताकि अन्य लोग आपसे संक्रमित ना हो, आप अन्य लोगों से संक्रमित ना हो। इसकी वजह से ये आपको मास्क का प्रयोग अनिवार्य किया गया, यानी कि बिल्कुल करेक्ट कथन दिया गया है, सत्य कथन दिया गया है। आप कथन पढ़ेंगे, आसानी से आप लोग आंसर्स कर सकते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चंस हैं। आपकी जो गतिविधि उसमें आपके 5 क्वेश्चंस ही हैं, उनको हम देखिए आज शाम को, रात को या फिर कल तक अपलोड कर देंगे। तो जितना पढ़ाते चल रहे हैं, जितना बताते चल रहे हैं, उतना सभी लोग जरूर करते रहिए। और पिछली क्लासेस में जो आपका सपोर्ट मिला है, आगे भी अपना वही सपोर्ट बनाए रखिए। जरूर सभी लोग इन गतिविधियों को, इन प्रश्नोत्तरी को अधिक से अधिक देखते रहिए। आपकी कुछ अन्य दीक्षा पॉकेट ट्रेनिंग्स आ गई, उनके बारे में भी जल्दी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। जो भी जिस रूप में करनी होगी वो भी आपको बता दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। किसी को घर पर रहकर स्व अलगाव करना चाहिए यदि वे अस्वस्थता महसूस करना शुरू करते हैं, भले ही सिर दर्द, कम ग्रेड का बुखार हो और हल्की बहती नाक जैसे लक्षण हों, तब तक आप दूर रहें जब तक वो ठीक ना हो जाए। यानी कि स्व अलगाव का मतलब होता है खुद उनसे अलग हट जाएं, उनको थोड़ा अपने जो परिवार के लोग हैं उनसे दूर कर दें। यदि उनमें कोई भी सिम्टम्स हैं, हल्का बुखार है, नाक बह रही है या फिर सर दर्द हो रहा है, तो ये सब आपके सिम्टम्स किसके अंतर्गत आ जाते हैं, कोविड के अंतर्गत आ जाते हैं। यानी कि यहाँ पर हम किस पर टिक कर देंगे, ये सत्य कथन दिया गया कि खुद से स्व अलगाव कर लेना चाहिए, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सत्य कथन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में, टीचर्स हेल्प नाम का हमने टेलीग्राम पर ग्रुप और चैनल बना दिया है। कोई भी हेल्प के लिए आप वहाँ पर जरूर जुड़िएगा, जरूर अधिक से अधिक संख्या में आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। अगला क्वेश्चन, उपयोग किए गए महीन कपड़े, कागज या का तुरंत निपटान करें क्योंकि बूंदें वायरस को फैलाती हैं। तो दोस्तों, महीन कपड़ा जिसमें आपने छींका है, जो आपने मास्क के तौर पर यूज़ किया है, उसको तुरंत निपटान करें, यानी कि उसको ऐसी जगह फेंक दें ताकि वो दूसरों के किसी के यूज़ में ना आए, क्योंकि इससे वायरस एक स्थान से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। निपटान का मतलब होता है तुरंत उसको ख़त्म कर दें, या तो उसको कहीं और ऐसी जगह फेंक दें ताकि दूसरा कोई यूज़ ना कर सके। तो ये बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। आपके सभी जो भी कोविड-19 से संबंधित क्वेश्चंस हैं, कर लीजिएगा जल्दी से, एक दो क्वेश्चंस। अच्छी श्वसन स्वच्छता का पालन करके, यानी जब आप खांसते या छींकते हैं तो अपने मुंह और नाक को मुड़े हुए कोहनी या महीन कपड़े, कागज से ढककर आप अपने आसपास के लोगों को कोविड-19 जैसे वायरस से बचा सकते हैं। यानी कि कभी भी यदि आपको छींक आती है, कभी भी आपको खांसते हैं आप, तो हमेशा कोहनी का प्रयोग करें, कोहनी से अपने मुंह को ढक लें, या फिर कोई महीन कपड़े से मुंह को जरूर ढक लें, ताकि वायरस आपका जो है वो दूसरे तक ना पहुंच सके। तो यहाँ पर भी ये कथन आपका बिल्कुल करेक्ट दिया गया है, सत्य पर टिक मार लीजिएगा। और ये सभी चीज़ें बहुत ही बढ़िया बातें बताई गई हैं। उम्मीद करते हैं आपको प्रत्येक चीज़ समझ में आई होगी। तो जल्दी से अपनी प्रश्नोत्तरी को हल करिए, गतिविधियों को हल करिए और बताइए कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं। अगर कोई अन्य जानकारी आपको चाहिए हो तो एक बार दोस्तों कमेंट जरूर कर दिया करिए, आप लोगों के कमेंट्स का इंतजार रहता है। 1-2 सेकंड का टाइम लगेगा, जरूर बताते रहा करिए, इतने लोग देखते हैं, एक छोटा सा कमेंट कर दें
हैं, अधिक से अधिक शेयर कर दें और लाइक करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर। साथ ही साथ दोस्तों टेलीग्राम का लिंक आपको बिल्कुल नीचे साथ में ही दिया गया है, वहां पर उस टेलीग्राम के लिंक पर जाकर के आप लोग हमको टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, ताकि जो भी अपडेट्स होगी, जो भी आपको टीचर से संबंधित जानकारी चाहिए होगी, वो सब कुछ आपको वहीं पर देते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए, गुड बाय, टेक केयर।